जिस भी मैं स्कूल में गया था तो वहाँ पे ना वो बस डांटते थे, डांट पड़ती थी, गुस्सा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बहुत ज़्यादा डांटते थे। और फिर मुझे गुस्सा आता था कि आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं। तो उस वजह से मैं कहीं पढ़ता नहीं था। तो इस स्कूल में जो है वो शायद एक दफ़ा भी नहीं डांटा, और बस अच्छा कॉन्फिडेंट देते रहे कि नहीं मैं कर लूँगा। तो फिर मैं सोचता था कि अच्छा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से ही आई थिंक मैं पढ़ पाया, वरना तो मुझे सिर्फ खेलने और कूदने के अलावा तो मुझे कहीं दिल लगता भी नहीं। पतंगे बना के बस उड़ाते रहो। मैं पतंग उड़ाता था बहुत ज़्यादा, मैं साइकिलिंग करता था, और बस मेरे यही शौक़ थे। मगर आई थिंक अच्छे लोगों के दरमियान रह के जो है ना आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो लोग उम्मीद दिलाएं। हाँ, जो लोग उम्मीद दिलाएं। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग उम्मीद दिलाएं और जो लोग जो हैं आपसे आपके खैर ख्वाह हों, ठीक है, और आप पे गिव अप ना करें, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप कुछ करना है और अब टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो मैं फिर पढ़ाई शुरू करी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने यहाँ से ओ लेवल्स किया और आई वाज़ वेरी हैप्पी, बिकॉज़ मैं सोच भी नहीं सकता था पहले बचपन में कि मैं ओ लेवल्स भी कर सकता हूँ। मज़े की बात है मैं जब स्कूल में आया था तो मैं लिख भी नहीं सकता था, ना मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, बहुत कमज़ोर थी मेरी अंग्रेज़ी। तो जब आके अगर अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो और सब्जेक्ट्स भी हैं वो डिफ़िकल्ट होता है, सब मुश्किल हो जाते हैं, सब अंग्रेज़ी में ही इंग्लिश में था। और वो पढ़ना लिखना जब आपको नहीं आता अंग्रेज़ी तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू किसी भी सब्जेक्ट में काम करने के लिए। तो वो सारा जो है मैंने इसी स्कूल में सीखा। और तो अब वजह कि अब कोई इंग्लिश अगर सुने इस वक्त तो हम ख़ास उर्दू में ही बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को इस बात से शनासाई हो कि अब अंग्रेज़ी जो है ना वजह की कोई अमरीकी बोल रहा हो या वजी बोल रहा हो पता नहीं चल सकता, इतना इनका हैवी एक्सेंट है अंग्रेज़ी का। तो ये अंग्रेज़ी अचानक तो नहीं आई होगी। आई थिंक मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कोई भी लैंग्वेज, और मुझे क्या लगता है ये एक्सपर्ट से कहते हैं, डॉक्टर डी टेडलॉक अपनी किताब रीड राइट RIGHT राइट, उसमें वो ये कहती है, शी इज़ अ PhD इन लिंग्विस्टिक्स। वो ये कहती है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बमुश्किल 4 महीने 3 महीने दरकार होते हैं अगर आपको उबूर हासिल हो अपनी मादरी ज़ुबान के ऊपर। और इसी के साथ नथी है ये ख़याल, ये सोच, ये फ़हम, जिसको कि मेरे उस्ताद सर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि ट्रीट योर किड्स एज़ यू वांट देम टू बी, नॉट एज़ दे आर। कि आप अपने बच्चों को उस तरह से वो रवैया रखें जिस तरह आप उनको देखना चाहते हैं, ना कि वो जैसे दिख रहे हैं या वो हैं। तो आप उनको कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबल देखना चाहते हैं, आप उनको पढ़ाई में लिखाई में सर फहरिस्त देखना चाहते हैं, तो उनको उसी तरह से ट्रीट कीजिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है इसके बगैर जो है ना आप नहीं कर सकते कुछ भी। और यही उम्मीद एक हल्की सी जो उम्मीद होती है ना आपको किसी और के, कोई और आप पे जो कर रहा हो कि यू कैन डू इट, तो आई थिंक उसी वजह से आप कुछ कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कोई उम्मीद ना करे कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपको कॉन्फिडेंट दें कि यू कैन डू इट। और इसके अलावा आप फिर ख़ुद रियलाइज़ करते हैं कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर। और कोई भी चीज़ आप, मैं समझता हूँ आप शुरू करेंगे उसमें मुश्किल तो होता है। बिल्कुल। मुझे याद है कि वजी के लिए मुझे इस तरह के कमेंट्स सुनने पड़े थे कि ये तो अब 13 साल का हो गया है और ये इसका लेवल तो ग्रेड 1 के जितना नहीं है, ये तो नहीं पढ़ सकता, और क्या करें, ये ओ लेवल्स भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और कई लोग देते थे जिसमें कि इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा भी शामिल थे कि ये कैसे पढ़ेगा, इसका क्या होगा, ये नहीं हो सकता इसका कुछ। तो मैं उस वक्त एक ही बात मुझे याद है कि मैं कहा करती थी कि भरोसा रखें और उम्मीद रखें, ना उम्मीदी कुफ्र होती है। और अल्लाह ने हर रूह को इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है, सिर्फ मकसद तलाश करने में थोड़ा रीराउटिंग हो जाती है। और उम्मीद रखें इंशाल्लाह सब कुछ कर लेगा।